सवेरे सवेरे सुबह सवेरे आया किस्सा जीने का मजा तो सुबह में है। गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे माए के साथ एक बार फिर आप है हमारे साथ। मैं और सरदा खा रही थी तो इंट्रो आ गया, मुझे पता नहीं चला। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है? आप लोग कह रहे होंगे कोई डांट रहा हुआ, क्या है प्रोग्राम शुरू किया इसने और शुरू करते ही जो है ना वो उसने खाना शुरू कर दिया, ये किया वो किया। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग की डांट सर आंखों पर। लेकिन कभी कभी इंसान जो है ना बड़ा नहीं होता, डांट खानी पड़ती है। कभी जितना भी कोई पॉलिटिशियन बन जाए, कोई आर्टिस्ट बन जाए, कोई सिंगर बन जाए, कुछ भी बन जाए, डांट कभी ना कभी किसी ना किसी को जरूर पड़ती है। तो आपने मुझे जो है ना अभी आज का सवाल मैं नहीं अनाउंस करूंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ यहाँ पर। मेरा बोर्ड कहाँ गया? बोर्ड गायब हो गया। मिर्जा भाई ने बोर्ड हटा लिया। यहाँ पे एक बोर्ड रखा था क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगी उरूज, ये ख्वाब तुम्हारे में खातिन हजरात। और आज हमारा टॉपिक जो है हाँ, आज जो उरूज हमारा टॉपिक है वो खुद आगे बताएंगी। वो है कि जी मेरी सास मुझे महफिलों में या कहीं अवाम हो या लोग हो या किसी मौके पर जहां रिश्तेदार हो वहां पर सही तरीके से ट्रीट नहीं करती। क्यों? इसकी वजह क्या है और किस तरीके से अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास को आप लोग हैंडल कर सकते हैं। खातिन हज़रात, आज ये ख्वाब तुम्हारे में आपकी मुलाकात करवाएंगे हम उरूज से। उरूज आपके सामने डिस्कशन लेकर आए हुई हैं। आप लोगों ने कॉल्स करनी हो तो इस सवाल से आप कॉल कर सकती हैं। एक्सरसाइज होगी, मैं भी नोटबुक लेके बैठ जाऊंगी क्योंकि कुछ चीजें बहुत अच्छी बताती है उरूज और वो मेरा ख्याल है नोट करना बड़ा जरूरी है। तो शुरू करते हैं खातिन हज़रात सुबह सवेरे माए के साथ। और आप हैं हमारे साथ, हम कॉल कर सकते हैं 080077262 पे। ऐसे लिखिए स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 72622 पे। और आज हमारा टॉपिक उरूज के साथ है कि मेरी सास मुझे महफिल में सही तरीके से ट्रीट नहीं करती या मुझे सबके सामने जलील या डांट देती है। और अब बारी है खातिन हज़रात आज की रेसिपी की। बनाना योगर्ट स्मूदी बनाने के लिए आपको चाहिए केले 2 अदद, दही 1 पाव, शहद 2 खाने के चम्मच, बर्फ 8 से 10 क्यूब्स। तरकीब: सबसे पहले केलों को छीलकर बारीक पतले करके फ्रीजर में रख दें। कम से कम 4 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद केले निकाल लें। ब्लेंडर में दही डालकर ब्लेंड करें। अब इसमें केले, शहद और बर्फ डालकर ग्राइंड करें। अगर स्मूदी बहुत गाढ़ा हो तो थोड़ा सा दूध डालकर मजीद ब्लेंड करें। बनाना योगर्ट स्मूदी तैयार है। और खातिन हज़रात, ये जो रेसिपी थी हम थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, हम यहाँ पे बना लेंगे इंशाल्लाह आपके सामने। और अब शुरू करते हैं हम ये ख्वाब तुम्हारे उरूज के साथ। खातिन हज़रात, अब शुरू करते हैं हम ये ख्वाब तुम्हारे उरूज के साथ। और शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत क्यूट प्यारी लग रही है। वाइट सही लग रही हैं आप। कैसी है? ठीक है। पर क्या? अच्छा जी, ये तो आपका एक अमानत है जो आपकी हमेशा आ रही होती है प्रोग्राम में। इसके ऊपर आप एक्सरसाइज होती है और साइज छोटी होगी, लेकिन साइज छोटी होगी क्योंकि उसमें इतना बड़ा हो गया था लास्ट टाइम, इट वाज सो ह्यूज। अच्छा, दूसरी चीज ये खातिन हज़रात, क्योंकि लास्ट टाइम का मेरी जो राइटिंग है वो लास्ट टाइम अच्छी नहीं थी। मैंने कहा इट्स ओके, वो बोर्ड भी इतना बड़ा था, आई अंडरस्टैंड, तो जल्दी में सारा रेंज हुआ था। बट देन अगेन आई थिंक ये जो है अब परफेक्ट ओके। आज का टॉपिक उरूज। यस, आज का टॉपिक है कि माय मदर इन लॉ इंसल्ट्स मी इन पब्लिक में जलील करती है लोगों के सामने। ऐसा होता है? ऐसा होता है, और ये सिर्फ सास और बहू का नहीं, सभी का मसला है। हाँ, बट यस, सासें अक्सर ये काम करती हैं। अक्सर वो लोगों के सामने अपनी बहू को या अपने घर में से जो उसके घर में कोई आया हुआ होता नहीं, कोई भी बहू, जेठानी हो, देवरानी हो, जो भी उसको जलील करती हैं, कर देती है लोगों के सामने बगैर आसरा किए। बगैर आसरा किए। खातिन हज़रात, हमें कॉल कर सकते हैं 080077262 पे। बताइए, हम इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए भी नंबर आ रहा होगा। क्या आप सब कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया या आप क्या इस हवाले से हेल्प चाहती हैं? सो व्हाट शुड वी डू? आई मीन पहले तो ये करती क्यों है, पहले तो ये होना चाहिए ना, ठीक है, ठीक करती क्यों है। क्योंकि नेचुरली हर जो बहू है उसके जहन में कि मुझसे नफरत करती है, इसलिए करती है। हाँ, और शी डजंट लव मी, या मुझसे अपने बेटे को शेयर नहीं करना चाहती, कर रही है, ठीक है। बट इसके पीछे एक पूरी साइकी, एक पूरा माइंड है, हाँ, जिसकी वजह से कोई भी इंसान ये एक्शन करता है। और अगर हम सांस से भी थोड़ा हटके अगर इसको देखें,
तो सास हो गई, बॉस हो गया, टीचर हो गया आपका, वो हर कोई इसीलिए इस तरह करता है क्योंकि उसको अपनी पावर का एहसास दिलाना होता है। वो ये करके अपनी नफ्स को सेटिस्फाई करता है कि मैं कुछ हूँ, मैं किसी को जलील कर सकता हूँ, या मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ, मेरा ओहदा तुमसे ज्यादा बड़ा है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। बेसिकली अपनी नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी इंसान ये इस तरह का कदम पावर का इस्तेमाल करने के लिए। जब भी कोई नई लड़की या बहू आपके घर में आती है तो आपको एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो बिकॉज आपका एक घर है, आपने एक घर में अपने 20-22 साल गुजार लिए, अपनी मर्जी से उसको संवारा सजाया, आपकी भी एक सास थी जिसने आपके साथ एक सही बात है, तो जब आपकी बहू आप जो है उसका वो ग्रज भी होता है ना, दिस इज सेकंड कैटेगरी। किसी किसी लोगों के दिलों में ग्रज रह जाता है कि मेरी सास तो मेरे साथ ये किया है तो मैं अगले के साथ ये करूंगी। हमारे साथ एक कॉलर भी है, शाहिदा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा करम, हुक्म। ये जो आपने आज टॉपिक रखा है बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक्स टू रूज। बहुत लोगों के दिलों की बात जान ली है। अरे आप बताएं, कुछ ऐसा आपके साथ कुछ हुआ कभी? जी बहुत बार हुआ है। क्या हुआ? ये जो सास इंसल्ट कर देती है बार बार से, खुसूसन रिश्तेदारों में। और आपकी मदर इन लॉ ने आपके साथ ऐसा किया? जी ऑल योर्स। अब इनकी मदर इन लॉ ने इनको लोगों के सामने इंसल्ट किया, जो भी किया, अगेन वही बात आ गई। वी डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, वी जस्ट नो कि उन्होंने किया। उनको भी लगता है कि शायद उनको पसंद नहीं करती या उनको घर पे नहीं चाहती हैं वो घर पे रहें, या उनको अपने बेटे को शेयर नहीं कर सकती। वन कैन रिसीव अ लॉट ऑफ आइडियाज, राइट। लेकिन जो शख्स ये कर रहा है उसके जहन में शायद उस अपनी बहू से कोई ग्रज नहीं है, वो सिर्फ उसके माइंड में प्रोग्रामिंग हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब गिरते हैं, ठीक है, आप सुबह जब आप बच्चे होते हैं, आप चलना क्रॉल करना सीखते हैं, तो आपको पता है जब मैं गिरूंगा तो मुझे दर्द होगा, ठीक है, तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई, ठीक है। जब भी आप गिरेंगे आपको दर्द होगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रामिंग। बिल्कुल इसी तरह जब जो भी उनके साथ सुलूक हुआ है, एक्सपीरियंस जो वो खुद कर चुके हैं, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग जो है सासें इसी तरह होती हैं। एक ये है, एक प्रीकंसीव नोशन सा हो गया है कि यार अब वो सासें होंगी तो ऐसी होंगी। अच्छा, फिर तीसरी चीज ये आती है, अगर कोई हाउस वाइफ है, मतलब अपनी कंप्लीट जिंदगी अपने बच्चों के लिए डिवोट कर दिया, फिर उसको अपना बेटा शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी बहू के साथ। नेचुरली फिर आपका बेटा आपको इतना टाइम नहीं दे पाता, आपको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दे पाता, उस तरह नहीं रख पाता जिस तरह शायद आपने अपने बेटे को बचपन में रखा होगा। He cannot do that because he has to look for his own family as well। ठीक है, तो जब ये होता है तो फिर सास और इनसिक्योर हो जाती हैं कि मेरी बहू ने मेरा बेटा मुझसे ले लिया, मेरे घर पे आके मुझ पर राज करना शुरू कर दिया। तो फिर वो अपना बेसिकली डिफेंस बना रही है। हालांकि जब लेके आती है तो बड़े नाजों से और बड़े प्यार से कि मैं बहू ला रही हूँ और जो है ना प्यार कर करके, लेकिन जब वो आ जाती है घर आ जाती है, देखे ना वही एक है मिसाल कि इंसान की पहचान उसके साथ सफर करने में पता चलती है। तो जब आपकी बहू आपके घर में आती है तो आपको पता चलता है अपना कंफर्ट जोन किसी के साथ शेयर कर रहे हो, किसी तीसरे के साथ अपना कंफर्ट जोन शेयर कर रहे हो। एक घर के अंदर जो 4 लोग रहते थे, एक नया 5वां के रहना शुरू हो गया। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, वी हैव अ कॉलर, मिसेस मुकर्रम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मुकर्रम। वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दुआ है आप बहुत। हर दफे एक नया आपके मौजूद आती हैं जो बहुत पॉजिटिव और बहुत सीखने लायक होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव है मेरे साथ। जी प्लीज 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 शेयर करिए। मेरी शादी को 34 साल हो गए माशाल्लाह। जब मैं शादी करके गई थी अपने ससुराल, तो मेरी मतलब 9th मैट्रिक में गई थी जब, तो मेरी शादी हो गई। अच्छा। और घर में आई जैसे माँ सिखाती के बेटा देखो खड़े होकर के ये करना है ये करना है ये सब, और उस वक्त मैं ये कहती थी कि हाँ जी मुझे सब कुछ आता है, माँ बिल्कुल एवरीथिंग है। मैं गई वहाँ तो जाहिर है इसका बात ही कुछ भी नहीं आता था। तो मेरी सास का बहुत जहांदीदा खातून थी, बहुत समझदार, पढ़ी लिखी थी। क्या बात है, माशाल्लाह। कहा कि बेटा आप चले चोचले हुए 9-20 दिन तक, उसके बाद से खाने के लिए। मुझे बताओ, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, क्या जरा दब रही है। ओके, जब चोचले हुए 20-25 दिन के बाद जब खाना पकाने के लिए मैं बाहर खाने में गई, तो मैं कोने में खड़ी रो रही थी। समझ नहीं आई तो मैं करना क्या था, वो आई तो कहने क्या हो। मैंने कहा मामा मुझे कुछ भी नहीं आता। अच्छा, तब ना मैंने ये कहा था मामा मुझे कुछ भी नहीं आता। बेटा कोई बात नहीं है, देखिए आप तो हमारे घर का तारा है। अल्लाह जानू, घर में जो है हम आप बहू हैं, बड़ी बहू। अच्छा, मेरे ससुराल का जो मतलब बैकग्राउंड लखनऊ था, तो वो बड़ी बहू का